ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे, सीएम ने हजारों युवक युवतियों को दी नौकरी की सौगात। हेमंत सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने पर हजारों युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन पर सरकार के ध्यान को रेखांकित किया और युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएसपी राधा प्रेम किशोर सहित 9 अधिकारी बन गए। आईपीएस नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी समिति ने झारखंड पुलिस सेवा के 9 वरिष्ठ डीएसपी को आईपीएस में पदोन्नत किया है, जिनमें शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो शामिल हैं। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की। सीजीएल परीक्षा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दी बड़ी बात। सरकार के 1 साल पूरे होने पर बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा पर महत्वपूर्ण बयान दिया और सरकार की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सीजीएल परीक्षा इसी दिशा में एक कदम है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। झारखंड में पहली बार 3,451 विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति। 14 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड में पहली बार सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3,451 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 14 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक चलेगी। इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित आचार्यों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिसोर्स पर्सन को आयु सीमा में छूट मिलेगी। रिम्स की 7 एकड़ जमीन पर भारी अतिक्रमण। 50 के आसपास पक्के कच्चे मकान, दुकान, धार्मिक स्थल और पार्क भी बने। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की लचर व्यवस्था को देखते हुए झालसा की टीम ने रिम्स परिसर का निरीक्षण किया। टीम ने रिम्स में हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्हें बताया गया कि रिम्स की लगभग 7 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। रिम्स प्रबंधन अब बैठक करके प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर रहा है। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन। आज पुलिस हाई अलर्ट पर। यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव। कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में शुक्रवार को विशेष बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एसआईएसपी आवास से मोराबादी टीओपी की ओर जाने वाला मार्ग सामान्य वाहनों 10 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। झारखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी खत्म। आईसीयू और एनआईसीयू में इलाज की दरें अब तय करेगी सरकार। झारखंड सरकार ने निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आईसीयू और एनआईसीयू में इलाज की दरों को तय करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी अस्पताल मनमानी दरें वसूलते हैं, जिससे मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकार जल्द ही एक समिति गठित करेगी जो दरों का निर्धारण करेगी। पिता पुत्र की मेहनत ने लिखी सफलता की नई कहानी। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों को सौंपा शिक्षक नियुक्ति पत्र। धनबाद में पिता पुत्र की जोड़ी ने अपनी मेहनत से शिक्षक बनने का सपना साकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। उनकी यह सफलता की कहानी राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं हटा स्पेशल का टैग। 1 जनवरी तक चलेगी महंगे किराए वाली धनबाद भुवनेश्वर ट्रेन। धनबाद भुवनेश्वर ट्रेन पर स्पेशल टैग बरकरार रहेगा। रेलवे ने इसे 1 जनवरी तक जारी रखने का फैसला किया है, जिससे किराया महंगा रहेगा। यात्रियों को सामान्य से अधिक किराया देना होगा। रेलवे प्रशासन ने अभी तक टैग हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है, जिससे यात्रियों में निराशा है। माफिया पुलिस फेस टाइम से चलाएंगे कोयला सिंडिकेट। आईफोन बिक्री बढ़ने को बाबूलाल ने बताया। कनेक्शन बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि धनबाद में माफिया और पुलिस मिलकर फेस टाइम के माध्यम से कोयला सिंडिकेट चला रहे हैं। उन्होंने धनबाद में आईफोन की बिक्री में वृद्धि को तकनीक का खेल बताते हुए इस मामले की जांच की मांग की है। उनके इस आरोप से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी। बैंक खाते में पहुंचेगी 50,000 रुपए तक की रकम। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए
सरकार और संबंधित प्राधिकरणों की ओर से नई अपडेट जारी की गई है। जानकारी के अनुसार अगस्त माह से सहारा निवेशकों का रिफंड प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और 2025 के सितंबर तक बड़ी संख्या में निवेशकों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। सोना हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट। भारत में सोना केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। शादियों के मौसम और त्योहारी मांग के चलते सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज यानी 28 नवंबर 2025 को भारतीय बाजार में सोने के भाव में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के बीच बाजार के आगामी रुख को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। पीएम आवास योजना 1,20,000 रुपए की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। सरकार ने ग्रामीण इलाकों के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए नई आवास योजना की लाभार्थी सूची 2025 जारी की है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके नाम सूची में शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सरकार 1,20,000 रुपए की वित्तीय मदद सीधे उन महिलाओं के खातों में देती है जो इसके पात्र हैं। यह योजना देश के गरीब वर्ग की जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए सरकारी प्रयासों का हिस्सा है। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ बेहद ही सस्ता। जानिए आज के ताजा रेट। भारत में एलपीजी यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर हर महीने लोगों में उत्सुकता बनी रहती है। हर घर की रसोई का सबसे अहम हिस्सा है गैस सिलेंडर, और जब इसके दाम बदलते हैं तो आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। नवंबर 2025 में भी एलपीजी गैस के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे लाखों परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं आज भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर के ताजा दाम क्या हैं और किन शहरों में कीमतें सबसे ज्यादा या सबसे कम हैं। झारखंड को बंगाल और केरल बनाना चाहती हेमंत सरकार, देवघर में बोले गिरिराज। देवघर में गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर झारखंड को बंगाल और केरल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे राज्य का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने विकास कार्यों में लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जालसाजी के आरोपित कंपनी कमांडर को बर्खास्तगी से बचाने के एवज में मांगी रिश्वत। 4 कर्मी निलंबित। एक कंपनी कमांडर पर जालसाजी के आरोप लगे हैं। उसे बचाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कंपनी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के अनुभवी नेता को मिला हिमाचल कांग्रेस की खींचतान सुलझाने का जिम्मा। विधानसभा चुनाव की तैयारी। कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए राजेश ठाकुर को तैनात किया है। मंडी में पार्टी की लगातार हार और गुटबाजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच चल रही खींचतान को कम करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। ठाकुर स्थानीय नेताओं से मुलाकात और संगठनात्मक कमजोरियों की समीक्षा करेंगे। एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के ससुर और सालेसे की पूछताछ। पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के ससुर और सालेसे आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ की। उन पर चौबे के काले धन को निवेश करने का आरोप है। एसीबी ने उनसे बैंक खातों और संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी है। इस मामले में चौबे समेत 7 लोग आरोपी हैं, जिन पर अवैध धन संग्रह का आरोप है। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच। दर्शकों का जबरदस्त उत्साह। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह था। जेएससीए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर चौके छक्के पर दर्शक झूम उठे और अपनी टीम के लिए जोरदार नारे लगाए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया वित्तीय समावेशन। मेगा कैंप में बड़ी आरण स्वीकृति। धनबाद ने 28 नवंबर 2025 को मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया। क्षेत्रीय प्रमुख विवेक कुमार पांडेय ने विभिन्न आरण योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में 9.50 करोड़ रुपए के आरण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। वाईडी मिश्रा ने राणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। जेपी नड्डा 6 दिसंबर को आएंगे देवघर। भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 दिसंबर को देवघर आ रहे हैं।
वे देवघर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कार्यालय उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। संथाल परगना महिला कॉलेज के प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख की ठगी, मुंबई पुलिस और सीबीआई का दिखाया डर। दुमका में साइबर अपराधियों ने एक प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए ठग लिए। अपराधियों ने मुंबई पुलिस और सीबीआई का डर दिखाकर प्रोफेसर पर दबाव बनाया। प्रोफेसर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी गई और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई, जिसके बाद प्रोफेसर ने डरकर पैसे भेज दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस रद्द, 1 से 15 दिसंबर को कोरापुट में होगी। शॉर्ट टर्मिनेट रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 18107 राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस 1 दिसंबर एवं 15 दिसंबर को राउरकेला से प्रस्थान करने के बाद कोरापुट में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। पर विद्यालय में मुस्लिम छात्रों ने हाथ जोड़कर की प्रार्थना तो अभिभावकों ने काटा बवाल, पुलिस ने उठाया। प्रधानाध्यापक को धनबाद के एक विद्यालय में संविधान दिवस पर मुस्लिम छात्रों द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से विवाद उत्पन्न हो गया। हंगामे के बाद प्रधानाध्यापक को थाने में पेश होना पड़ा, जहां उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। संतान नियम से बदला समीकरण, बहू बाहर। सास फिर से मेयर की रेस में। झारखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए संतान संबंधी नए नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य होंगे। धनबाद में आसनी सिंह के चुनाव से बाहर होने के बाद उनकी सास इंदू देवी मेयर पद की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। उम्मीदवारों को स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। आयोग पहली बार सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराएगा, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। रांची में बोरवेल की नई दर लागू। बोरिंग के लिए अब 110 रुपए प्रति फीट लगेगा। रांची में बोरवेल की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसके अनुसार अब बोरिंग के लिए 110 रुपए प्रति फीट का शुल्क लगेगा। पहले की दरें कम थीं, लेकिन लागत में वृद्धि के कारण यह बदलाव किया गया है। इस वृद्धि का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिन्हें अब बोरिंग करवाने के लिए अधिक खर्च करना होगा। फर्जी सरेंडर मामले में छोटे अधिकारी ने दिया हलफनामा तो एचसी ने की सरकार की खिंचाई। डीजीपी को दिया आदेश। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि डीएसपी रैंक के अफसर ने जानबूझकर यह हलफनामा दाखिल किया था, ताकि मामले में शामिल सीनियर अधिकारियों को बचाया जा सके। माइनिंग मेट, विंडिंग इंजन ड्राइवर समेत कई पोस्ट 31 दिसंबर तक करें आवेदन। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 107 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 से 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। योग्यता, वेतन, आयु सीमा और प्रक्रिया जानें। ठंड से कांपा झारखंड। सिमडेगा सबसे ठंडा। कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। पारा के गिरने के पीछे की वजह उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं का असर झारखंड के मौसम में भी देखने को मिल रहा है। ये राज्य के ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर आकर बह रही है। झारखंड में अब ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा कफ सिरप, हाई कोर्ट बोला। सख्ती से आदेश का पालन करवाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कफ सिरप और दवाएं स्कूली छात्र लेते हैं और इसके कारण इन नशीली दवाओं का गंभीर रूप से गलत इस्तेमाल होता है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है। झारखंड में कैंसर की दवाओं में मुनाफाखोरी पर लगेगी रोक। सीएम हेमंत सोरेन के क्या आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जीवन रक्षक दवाओं पर चल रही भारी मुनाफाखोरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। झारखंड में बीजेपी नेता गिरफ्तार। बूथ से वोट कम आने पर युवक से की थी मारपीट। घाटशिला में भाजपा नेता हराधन सिंह को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तारापद महतो नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बूथ में वोट कम आने पर हराधन सिंह और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर हराधन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुरंतो और बीकानेर हावड़ा का बदलेगा मार्ग। 3 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच। दिसंबर में कोहरे के कारण सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के फेरे कम होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। रेलवे ने अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। राजस्थान में पर्यटन सीजन को देखते हुए कोलकाता मदार व कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त कोच लगेंगे। जनवरी में दुरंतो व बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव होगा और कुछ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी होगा। एनटीयूस में छेड़ा राग ए एकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी ने
केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई। इंटक के 2 गुटों ने एकजुट होकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिसंबर में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में दोनों गुटों के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिससे इंटक को मजबूती मिलने की उम्मीद है।